गुड मॉर्निंग। आज हमारा पहला क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास। स्टॉक मार्केट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो स्टॉक मार्केट के बारे में अगर हम टेक्निकली बात करें तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग पहले सिंपली उस चीज़ को आसान तरीके से समझेंगे। तो समझने के लिए क्या है कि हम सब्जी मार्केट का एग्जाम्पल लेके चलेंगे। सब्जी मार्केट, स्टॉक मार्केट में सब लोग काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन सब्जी मार्केट सबको ही गए, ठीक है ना। तो वहाँ का एग्जाम्पल आप लोगों को आई होप कि समझ में आए। तो सब्जी मार्केट में बेसिकली होता क्या है, एक किसान होता है, फार्मर, एक होलसेलर दुकानदार होता है, एक रिटेलर होता है और एक कंज्यूमर, यानी कि हम लोग जो कस्टमर है वो होते हैं। कितना है, इसके अलावा कोई होता है? नहीं होता है। हाँ, सब्जियां होती है, तो सब्जी होना आम बात, ठीक है। तो अब यहाँ फार्मर के केस में आता है। अब फार्मर को खेती करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। पैसा दो तरीके से ले सकता है, एक तो बैंक लोन या कहीं से भी लोन ले सकता है, ठीक है। और दूसरा क्या करता है कि आप देखे होंगे अमूमन गांव में होता क्या है कि वो अपने खेत का जो भी अनाज होता है उसका 20% या 25% या 50%, जैसा वहां का सिचुएशन हो उस हिसाब से क्या करता है, वो दे देता है किसे, जिससे वो पैसा लेता है। मतलब वहां का जो भी महाजन होगा उसको दे देता है कि आप हमको पैसा दीजिए खेती करने के लिए, बदले में जितना अनाज होगा उसका 25% हम आपको दे देंगे। तो महाजन क्या करता है, उसको पैसा दे देता है। देने के बाद वो किसान क्या करता है, अपना खेती करता है और जो भी उससे फसल होता है, जो भी उससे फायदा होता है, उसका जो भी परसेंटेज बात हुआ है वो उसको दे देता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं। अब आइए होलसेलर, यानी कि जिस महाजन का बात कर रहे हैं हम, उस महाजन से पैसा लेना है, तो हम यहाँ मान के चलेंगे कि ये जो होलसेलर मार्केट में मंडी में जो बैठे हुए हैं, यही वो महाजन है जिससे ये किसान क्या करता है, पैसा लेता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये जो किसान है ये क्या किया, इस होलसेलर के पास गया, बोला कि आप मुझे 10,000 रुपया या फिर 1 लाख रुपया जितना देना हो उतना आप हमको दीजिए, बदले में आपको हम जितना भी मेरा खेती होगा उसका हम 25% आपको हम देंगे, ठीक है। तो ये किसान बोलता है ओके, ये होलसेलर बोलता है ओके, ठीक है। तो अब ये क्या किया, अपना ये 20%, अपना जो भी इसका शेयर्स है उसका 20%, जमीन का जो भी अनाज होगा उसका 20% किसको दे दिया, होलसेलर को दे दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ऐसा ऐसा किसान बहुत होंगे जो होलसेलर के पास आते होंगे, ठीक है। यानी कि एक किसान तो है नहीं, बहुत सारे किसान हैं, सबको पैसा का जरूरत है, सब कहाँ जाएगा, होलसेलर के पास। अब इसके पास 20%, 10%, 5% करते करते बहुत सारे किसान का बहुत सारा अनाज अवेलेबल हो जाएगा। ये तो अकेले उसको कंज्यूम कर नहीं पाएगा, तो ये क्या करेगा, उसको मार्केट में बेचेगा। तो अब इसके पास इतना टाइम तो नहीं है कि घर घर जाकर के ले लो तुम सब्जी, ले लो तुम मुझसे सब्जी ले लो करेगा। तो ये क्या है, छोटा छोटा रिटेलर है मार्केट में, जो हम लोग सब्जी में जाते हैं तो क्या है, छोटा छोटा रिटेलर होता है, छोटे छोटे दुकानदार होता है। वो क्या करता है, रिटेलर है। अब ये क्या करेगा, ये होलसेलर के पास जाएगा, बोलेगा आप हमको दीजिए, आपका सामान हम बेचेंगे। तो ये बोलता है ठीक है ओके। तो ये रिटेलर क्या करेगा, इससे सामान खरीदेगा, यानी कि टोटल सामान का टोटल नहीं लेगा, जो जो चीज उसको जरूरत होगा वो इससे लेते चलेगा, ठीक है। और इससे हम लोग क्या करते हैं, बाई करते हैं। यानी कि सिंपल है, सिंपल लैंग्वेज समझेंगे, मतलब कहानी की तरह समझेंगे। कहानी क्या है, हम सब्जी मार्केट गए, ठीक है, लोकल जो दुकानदार है, रिटेलर है, उसके पास गए, उससे हमको जो सब्जी चाहिए लेकर के अपने घर चले, ठीक है। और ये जो लोकल दुकानदार है, रिटेलर है, वो क्या करेगा, होलसेलर के पास जाएगा, होलसेलर से क्या करेगा, बल्क में सामान खरीद के लेकर के आएगा और वो वहां बेचेगा। कोई दिक्कत नहीं। अभी होलसेलर है, इसको कौन दे दिया, किसान, ठीक है। यानी कि किसान का काम कहाँ तक है, यही तक है। ये इसको दे दिया 20%, बाकी अपना खेती करेगा, इससे इसको कोई, बाकी वो क्या कर रहा है, उसका बेच रहा है कि खा रहा है, उससे इसको कोई मतलब नहीं है। ये इसको दे दिया, ये अपना काम में लगा हुआ है, ठीक है। अब बात आ गया 1 2 3। अब यहाँ हम कस्टमर हैं, एक चीज ये भी समझेंगे, कस्टमर, कस्टमर मतलब क्या, कंज्यूमर, जो हम लोग सब्जी वगैरह खाएंगे हम लोग। तो हमको गए, हम गए मार्केट, मार्केट में जाके क्या लिए, सब्जी वगैरह ले लिए, लेकर के घर चले गए। यहाँ तक का सीन सबको समझ में आ गया होगा, तो कोई दिक्कत है नहीं, नॉर्मल है। अब आते हैं हम इसी चीज को मार्केट पे लेके चलते हैं। 3 4, यहाँ भी 4 पॉइंट है। ये है स्टॉक मार्केट, यहाँ हम लोग लिखे हैं स्टॉक मार्केट, ठीक है। अब स्टॉक मार्केट में क्या है, इसमें एक कंपनी है। जैसे कि यहाँ किसान था, वहां यहाँ क्या है, कंपनी है। किसान क्या करता था, खेती करता था, खेती करके फसल उगा कर इसको देता था। कंपनी क्या करता है, सामान बनाता है और उसको मार्केट में बेचता है। जो भी फायदा होता है वो अपने इन्वेस्टर को देगा। अब इन्वेस्टर को देने का मतलब क्या है, अब ये जो कंपनी है इसको मानते हैं कि
10 लाख रुपए चाहिए। कोई नया प्रोजेक्ट होगा उसके लिए 10 लाख रुपए चाहिए। इसके पास दो ऑप्शन इसके पास भी है। क्या है? पहला ऑप्शन कि लोन ले लेगा, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या है? अपने शेयर्स को दे देगा किसी को, ठीक है, यानी कि पार्टनर बना लेगा या फिर किसी को भी शेयर्स दे देगा। इसको हटाते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। किसी को बोलेगा ठीक है आप बड़ी कंपनी है, आप हमसे 25% शेयर ले लीजिए, बदले में आप हमको क्या दे दीजिए, 10 लाख रुपए दे दीजिए, ताकि हम अपना नए प्रोजेक्ट पे काम कर सके। इसको पैसा मिल गया, जो भी कंपनी है उसको शेयर मिल गया, लेकिन ये कहाँ कहाँ किसको किसको खोजता रहेगा, ठीक है। उसी तरह इसलिए इंडियन मार्केट में कुछ ब्रोकर हैं जो स्पेशली इसी काम को करते हैं। किस काम को? कंपनी को पैसा देने का काम करते हैं और बदले में उसके शेयर्स को आम लोगों तक, यानी कि हम लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोकर। ब्रोकर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? दलाल। दलाल कोई गलत मीनिंग नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ की भाषा में इसको गलत ही लेते हैं थोड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, तो स्पेशली हम लोग दलाली कहेंगे, ठीक है। तो इसका काम क्या है? इसके शेयर्स को हम लोगों तक पहुंचाना, ठीक है। तो अब ये जैसे कि यहाँ पे होलसेलर डायरेक्ट हम लोगों तक नहीं पहुंच सकता था, वैसे ही डायरेक्ट हम लोग तक पहुंच सकता है? नहीं, दिक्कत है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? छोटा छोटा रिटेलर जैसे यहाँ पे, वैसे ये छोटा छोटा क्या करेगा? सब ब्रोकर बनाएगा। तो जैसे कि हम लोग देखेंगे कि हम लोग का जो अकाउंट खुला हुआ है वो किस में खुला हुआ है? जेरोधा में खुला हुआ है, अप स्टॉक है, बहुत सारे छोटे छोटे सब ब्रोकर्स, बहुत सारे, लगभग लगभग 200-400 कंपनी होंगे ऐसे ऐसे, लेकिन मेनली मेनली 15 से 20 जो है एक्टिव में अभी है, जो अच्छा काम कर रही है, ठीक है। तो ये क्या है? छोटा छोटा दुकानदार है, इस छोटे छोटे दुकान के थ्रू, यानी कि जो ट्रेडर इन्वेस्टर वो हम लोग है, ये छोटे छोटे दुकान के थ्रू हम लोग डायरेक्टली इस ब्रोकर से माल लेते हैं। अब ये ब्रोकर कौन है? तो आप लोग नाम सुने होइएगा, NSE, NSE और BSE। अब देखिए, NSE क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। BSE क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। देखिए, इसका तो कोई हम लोगों को एग्जाम देना नहीं है, ये जो भी चीज हम लोग समझेंगे सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये नहीं है कि हमको ये याद करना है, इसका एग्जाम देना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस इसको हमको जानना है कि अच्छा ये एक होता है जो एक ब्रोकर है, जिसके थ्रू हम लोग को क्या करना है? काम करना है। तो कौन सा है? एक NSE और एक BSE, बस इतना दिमाग में रखना है, इतना नॉलेज रखना है कि क्या है? ब्रोकर है, इसके थ्रू हम काम करते हैं। अभी है सब ब्रोकर। सब ब्रोकर क्या है? इसके पास मेरा अकाउंट होगा, ठीक है। अब इसके पास हम अकाउंट खुलवाए हैं, अब इसके अकाउंट के थ्रू हम कोई भी स्टॉक्स को, किसी भी कंपनी का स्टॉक खरीदना होगा तो इसी के अकाउंट के थ्रू हम लोग खरीद सकते हैं या फिर उसको बेच सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत। यानी कि इसको समझना कैसे कि अगर ये जो सब ब्रोकर है इसमें मेरा एक अकाउंट खुलेगा, जैसे कि हम लोग का अकाउंट सबका खुल ही चुका है, ठीक है ना, और इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे? किसी भी कंपनी का XYZ, टाटा, बिरला, जिसका भी स्टॉक लेना हो हम लोग किसके थ्रू लेंगे? सब ब्रोकर के थ्रू लेंगे। अगर बेचना भी होगा तो इसी के थ्रू लेंगे, यानी कि मीडिएटर का काम कर रहा है, इसी के थ्रू खरीदना है और इसी के थ्रू बेचना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब हमको क्या करना है? इन्वेस्टर और ट्रेडर को समझना है, यानी कि पहले कस्टमर को समझेंगे। इस केस में क्या था? पहले वाले जो पेज में हम आए थे, कस्टमर, ठीक है। इस कस्टमर को समझना जरूरी है, क्योंकि यही कस्टमर हम लोग हैं, ठीक है। ये ट्रेडर जो हम लोग बनेंगे अभी, ये हम लोग हैं, ये कस्टमर भी हम ही लोग हैं। तो इस चीज को समझना जरूरी है कि हम क्या है और हमारा रोल क्या है, ठीक है। इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले कस्टमर, इन्वेस्टर और ट्रेडर को समझने से पहले कस्टमर को समझेंगे, ठीक है। अब मानते हैं कि हम सब्जी मार्केट गए, फर्स्ट टाइम मानते हैं कि अब इससे पहले हम कभी सब्जी लेने गए नहीं थे, आज हम फर्स्ट टाइम गए सब्जी मार्केट, तो हम क्या क्या लिए? हम ले लिए 5 kg टमाटर, ठीक है। समझते चलेंगे एकदम इजली, कहानी की तरह सुनना है, कहानी की तरह समझना है, ठीक है। 5 kg धनिया पत्ता ले लेंगे, धनिया पत्ता, ठीक है। 1 kg आलू ले लेंगे, ठीक है, और 1 kg प्याज ले लेंगे, ठीक है। और कुछ लेने का मन है? चलो ले लेते हैं। अभी क्या चीज का सीजन है? अभी गोभी का सीजन है, गोभी ले लेते हैं। आप 500 ग्राम क्या ले लेंगे? गोभी। और कुछ लेना है?
हो जाएगा, इतना से काम चल जाएगा। ठीक है, अब हम लेकर के आए, हम एक अच्छा कस्टमर है, हम गए मार्केट, मार्केट में जाने के बाद क्या लिए, आधा किलो गोभी, 5 किलो टमाटर, 5 किलो धनिया पत्ता, 1 किलो आलू और 1 किलो प्याज, सामान खरीद लिए और लेकर के घर चले आए। बहुत खुश, सब कोई खुश। घर पे आते हैं तो उसके ठीक 2 दिन बाद होता क्या है, आलू हमारे घर में खत्म हो गया, ठीक है, प्याज भी खत्म हो गया और गोभी भी खत्म हो गया। बचा क्या, टमाटर बचा, एक टमाटर बचा और एक धनिया पत्ता बचा, ठीक है, बचा। अब ये धनिया पत्ता जो था ये भी गल करके खत्म हो गया, खराब हो गया, ठीक है, और आधा टमाटर सड़ गया, ठीक है ना। तो 5 किलो टमाटर लिए, सारा टमाटर मेरा क्या हुआ, सड़ गया, मतलब मैक्सिमम टमाटर मेरा सड़ गया। धनिया पत्ता मेरा 100 ग्राम यूज हुआ, बाकी मेरा वेस्टेज चला गया। और आलू क्या था, 1 किलो शॉर्ट हो गया, यानी कि हम मेरे पास अब कुछ नहीं है खाने के लिए। तो इस चीज को बताने का क्या मतलब है कि हम मार्केट से क्या हम प्रॉपर तरीका से सही सामान खरीद करके लाए, नहीं लाए। क्यों नहीं लाए, नॉलेज नहीं था उस चीज का, कौन चीज कितना खरीदना है, कैसा खरीदना है, कब खरीदना है, कितना क्वांटिटी में खरीदना है, कम खरीदना है कि ज्यादा खरीदना है, इस चीज का हमको नॉलेज नहीं था, तब नहीं ऐसा हुआ कंडीशन। अगर हमको पता रहता कि नहीं आलू हमको 5 किलो लेना है, प्याज हमको 5 किलो लेना है, टमाटर हमको आधा किलो लेना है, ठीक है, धनिया पत्ता हमको 10 रुपये या 50 रुपये का लेना है, 100 ग्राम लेना है, तो उस रेशियो में अगर हम लेकर के आते हैं तो क्या हम लोग के घर में शॉर्टेज होता, नहीं। क्या जो नुकसान हुआ ये नुकसान होता, नहीं, ठीक है। तो नॉलेज नहीं होने की वजह से ही हमको नुकसान हुआ, ठीक है ना। तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ कि पहले मेरे पास इस चीज का नॉलेज होना कंपलसरी है कि हाँ कौन सा सामान हम कितना लेंगे और कितने कितने क्वांटिटी में लेंगे, ठीक है, उस चीज का हमको परख होगा तो लेंगे, ठीक है। अब ठीक इस चीज को हम लोग अप्लाई करेंगे कहाँ, ट्रेडर और इन्वेस्टर पर, ठीक है। इसको थोड़ा हम मीटअप कर देते हैं। हाँ, ठीक है, ट्रेडर और इन्वेस्टर। अब ये बात बताइए, जैसे कि कस्टमर बन के हम गए मार्केट, उल्टा पुल्टा सामान लेके आए तो नुकसान हुआ तो किसका हुआ, मेरा हुआ। ठीक उसी तरह अगर हमको स्टॉक मार्केट में हमको स्टॉक खरीदना है, ठीक है, और उसका हमको नॉलेज नहीं है, हम गए जो मन किया जितना मन किया लेकर के चले आए, तो उसमें जो लॉस तो कॉमन है, होना ही होना है, क्योंकि हम लोग कॉमन सेंस से काम किए नहीं, ठीक है ना। हर चीज में सब कुछ, हर चीज में एक चीज कॉमन होता है कि कॉमन सेंस हर चीज में काम आता है, ठीक है। अब हम सब्जी मार्केट में गए, कॉमन सेंस नहीं लगाए तो उसमें हमको लॉस हुआ। जब उस छोटे जगह पे लॉस हो सकता है तो मार्केट तो इतना बड़ा जगह है, यहाँ पे लॉस होना ना होना तो बहुत आम बात है, ठीक है। तो अब आप इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, और आपको पता नहीं है कि कौन चीज खरीदना है, कौन सी कंपनी के स्टॉक को खरीदना है, किसको बेचना है, किसको कब तक रखना है, किसको कब तक नहीं रखना है, आपको पता नहीं है, और आप उस चीज में हाथ डाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें आपको लॉस होगा ही होगा, नहीं होने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो तब इसीलिए लोग क्या कहता है, 90% लोग जो लॉस में जाते हैं वो क्या कहते हैं, मार्केट है, मार्केट जुआ है, मार्केट ये है, मार्केट गैम्बलिंग है, मतलब बहुत सारी चीज जुआ 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 करते हैं। क्या आप बताइए कि क्या मार्केट जुआ है, अगर ये मार्केट जुआ है तो सब्जी मार्केट भी जुआ है, हर चीज जुआ है ना। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को पहले हटाना है। कोई भी चीज का अगर चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर हमारे पास नॉलेज नहीं होगा ना तो उसमें हमको लॉस होगा ही होगा, ठीक है। किस्मत से अगर अच्छा निकल गया, लॉस नहीं हुआ तो अलग मैटर है, लेकिन अगर किस्मत हर समय हमेशा साथ नहीं देता है, इन कॉमन सेंस होगा तो आप हर समय बच के अच्छे से निकल जाइएगा, ठीक है। तो इसीलिए जब ट्रेडर और इन्वेस्टर, जब ट्रेडिंग हम लोग करना शुरू करेंगे तो ट्रेडर और इन्वेस्टर हम खुद हैं, ठीक है ना। तो पहले हमको मार्केट को एब्जॉर्ब करना आना चाहिए, समझना आना चाहिए कि मार्केट में जो हो रहा है, ठीक है ना, उसको हम कैसे समझें, ठीक है, उसमें कौन सी कंपनी का किस स्टॉक को हम कितना लें, कब लें, ले कि नहीं ले, किस कंपनी को लेना है, किस कंपनी को नहीं लेना है, कौन सा कंपनी अच्छा है, कौन सी कंपनी अच्छा नहीं है, इस चीज को पहले हम समझेंगे। उसको समझने के लिए क्या चाहिए, दो चीज चाहिए। एक चाहिए फंडामेंटल, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस मतलब छानबीन, ठीक है ना, छानबीन करना पड़ेगा। कैसे, अब कंपनी को छानबीन करने का दो तरीका है, एक फंडामेंटल और एक टेक्निकल। अब पहले इस टेक्निकल और फंडामेंटल को समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल फिर देंगे, डंकन का। डंकन हॉस्पिटल है रक्सौल में, ठीक है ना।
या फिर कहीं भी हर जगह हॉस्पिटल है, किसी भी हॉस्पिटल में जाइएगा तो वहाँ दो तरीके के डॉक्टर आपको मिलेंगे। एक वो डॉक्टर जो कि बहुत पुराना है, बहुत एक्सपीरियंस है, आप उनके पास गए, वो आपका हाथ का नस देखेगा, आँख खोल करके देखेगा, ठीक है, जो भी उसको देखना होगा हाथ का नस देख करके आपका बीमारी बताएगा, ठीक है, और उसके लिए जो जो भी दवाई लिख कर देगा उसको आप खाइएगा और ठीक हो जाइएगा। मतलब कि क्या है, वो एक्सपर्ट डॉक्टर है। एक्सपर्ट डॉक्टर मतलब क्या, उसको वो हर चीज का फंडामेंटल पता है, यानी कि उसको वो जो इतना एक्सपर्ट हो गया है काम करते करते कि उसको अंदर का हर चीज पता है कि ये नस कितना में क्या कैसे जो भी हो, उस चीज को देख करके वो बता देगा कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से आपको दवाई देगा और आप ठीक हो जाइएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल डॉक्टर। वो एक एक्सपीरियंस के बाद आता है। दूसरा आपको डॉक्टर मिलेगा टेक्निकली डॉक्टर। नया नया आप देखेंगे बहुत सारे हॉस्पिटल्स में नया नया लड़का लड़की एकदम यंग अभी हाल में डॉक्टर बन के गए हैं। उनको तो इनके ऐसा एक्सपीरियंस होगा नहीं, लेकिन फिर भी उनके पास पेशेंट जाते हैं तो वो क्या करता है, आपको लिख के देगा ब्लड टेस्ट, ठीक है, आपसे ब्लड टेस्ट कराएगा, यूरिन टेस्ट कराएगा, उसका रिपोर्ट देखेगा, उसका रिपोर्ट के हिसाब से जो भी आपका समस्या होगा उस समस्या के बारे में बता करके, ठीक है ना, फिर उसके लिए जो भी प्रिस्क्रिप्शन दवाई देगा उस दवाई को आप खाएंगे और आप ठीक हो जाएंगे। ओवरऑल आप यहाँ भी ठीक होते हैं और यहाँ भी ठीक होते हैं। बस फर्क क्या है, ये आपको कोई टेस्ट वगैरह नहीं, सीधा हाथ देखा, नस देखा, आपको बीमारी बताया, उसका दवा दिया, आप ठीक हो गए। ये है, एक प्रोसेस से जाएगा और प्रोसेस से जाने के बाद आपको दवा देगा और आप ठीक होंगे। ठीक है, ठीक वो देखिए, टेक्निकल एनालिसिस ये नहीं कि सिर्फ डॉक्टर के पास होता है या फिर शेयर मार्केट में होता है, नहीं, लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको एनालिसिस करना ही पड़ता है और टेक्निकल एनालिसिस होता ही होता है। जैसे कि सब्जी मार्केट का हम लोग अभी एग्जांपल लिए, उसमें एग्जांपल में आप देखेंगे कि टमाटर हम लोग 5 किलो लिए, टमाटर छोड़िए, आलू है, आलू हम लोग लिए, आलू खरीदने भी हमको आना चाहिए, ठीक है ना, आलू कैसा होना चाहिए, सड़ा, कैसे पता चलेगा कि सड़ा है, कैसे पता चलेगा कि गला हुआ है, टमाटर है तो गला होता है तो नहीं लेते हैं, ठीक है ना, तो ये सब क्या है, टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है। हमको उस चीज का एनालिसिस करके बैठे हुए कि हाँ गला होगा तो नहीं लेंगे, छेद होगा मतलब कीड़ा है, ठीक है ना, तो ये सब चीज क्या है, टेक्निकल एनालिसिस है। तो ठीक हम लोग को करना क्या है, टेक्निकल, क्योंकि हम लोग अभी नए हैं, हम लोग फंडामेंटल में जा नहीं सकते हैं। फंडामेंटल करने के लिए एक तो लेवल हाई चाहिए, जैसे कि एमबीए होना चाहिए, सीए होना चाहिए, ठीक है, यानी कि अपने फील्ड मतलब अकाउंट्स फील्ड में आपको मास्टरी हासिल होना चाहिए, तब जाकर आप किसी कंपनी के फंडामेंटल यानी कि कंपनी के पूरे डीप एनालिसिस कर पाएंगे। या तो फिर बहुत लंबे समय से अगर आप काम कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस बेस पे करते 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 आपके पास ये फंडामेंटल को देखने और समझने का नॉलेज आएगा। ठीक है, तो ये तो हम लोग प्रैक्टिस के द्वारा ही धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। बट ये जो टेक्निकल एनालिसिस है ये नए डॉक्टर के लिए यानी कि हम लोग सबके लिए है। इसमें क्या है, एक फ्रेम है, एक स्ट्रक्चर है, उसको हमको लगाना है, चार्ट देखना है, चार्ट के बेस पे हमको बताना है कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम है, इसको अभी नहीं खरीदना है, इस कंपनी का अभी ये सिचुएशन अच्छा है, यहाँ से हमको खरीदना चाहिए, इसको हमको अपने इन्वेस्टमेंट अपने पोर्टफोलियो में रखना है, इसको हमको इन्वेस्टमेंट अपने पोर्टफोलियो से हटाना है। ठीक है, तो किससे पता चलेगा, टेक्निकल एनालिसिस से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं, अब इस टेक्निकल एनालिसिस में है क्या, इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है ये जानना होगा। इसके लिए फिर हम लोग आते हैं नीचे। टेक्निकल एनालिसिस पढ़ना क्या है, एक तो है टाइप्स ऑफ चार्ट। अब चार्ट क्या होता है, इसमें आते हैं। अब देखिए, ठीक है, अब जैसे ये चार्ट है, ठीक है, अब इस चार्ट को हमको पढ़ना है, हम इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है। ये किसका है, टाटा पावर, यानी कि टाटा हमारे देश की बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा रेपुटेशन है। इसका मतलब क्या, हम इसके स्टॉक को इस 254 रुपए के रेट पे ले ले, सही है, नहीं, ऐसे हम नहीं कह सकते कि हाँ यहाँ ले ले। ठीक है, हो सकता है कि 154 तक जाए, फिर यहाँ से रिवर्स ले, तो हमको जो चीज 254 मिल रहा है वो चीज हमको 200 में तो मिल सकता है, तो क्यों हम वहां पे जाके लेंगे। उसके लिए हमको क्या करना है, टेक्निकल एनालिसिस का सहारा लेना है। ठीक है, अब ये चार्ट है, इसमें आप देख रहे होंगे बहुत सारा छोटा छोटा कैंडल्स है, ठीक है, ऐसे है, कुछ कुछ ऐसे मूवमेंट दिया है, कुछ ऐसे है, ये क्या है, इन सब चीजों को हमको समझना है।
एक एक करके समझेंगे। जैसे ये है छोटे छोटे कैंडल्स, ये अगरबत्ती अगरबत्ती की तरह जो दिख रहा है इसको हम लोग कैंडल बोलते हैं, ठीक है, कैंडल है। इन सबको कैसे स्टडी किया जाता है, इस सबको कैसे पढ़ना है, यानी कि चार्ट हम लोगों को बताना है। जब हम लोग टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से करना सीख जाएंगे तो इस चार्ट को देख करके, यानी कि इस कैंडल्स वगैरह को देख करके हम फाइनली डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ हमको एंट्री करना है कि नहीं करना है, करना है तो किस पॉइंट पे करना है, और निकलना है तो किस पॉइंट से निकलना है। ठीक है, इस चीज को समझना है, ये हमारा बैकग्राउंड है। ठीक है, अब इसमें आ गया चार्ट। अब टाइप्स ऑफ चार्ट, अब चार्ट इसमें कितने तरह का होते हैं। अब जैसे देखिए टाइप्स, अब टाइप्स ऑफ चार्ट, ये जो हम लोग देख रहे थे अभी, ये हमारा सिलेबस है, हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि हम लोग का ये पहला वीडियो है। इसमें बस एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसमें हम लोगों को है क्या है, करना कैसे है, और इसमें हम लोग को कहाँ तक क्या क्या चीज पढ़ना है। तो इस चीज को पहले हम लोग देख लेते हैं, तब हम लोग उस पर जाएंगे। टाइप्स ऑफ चार्ट, यानी कि जो भी चार्ट हम लोग देखे उसको बोलते हैं कैंडल स्टिक चार्ट। ठीक है, उसी तरह तीन टाइप के चार्ट होते हैं, वो सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए ऐसा चार्ट होता है। ठीक है, काम हमको करना है किस पे, कैंडल स्टिक पे, यानी कि जो चार्ट हम लोग अभी हम देखे स्क्रीन पे, उसी उसी चार्ट को हम लोग को यूज करके अपना काम करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या होता है, कैंडल्स। कैंडल्स मतलब जो उसमें छोटा बड़ा जो भी आप देख रहे थे, कैंडल अगरबत्ती कहिए, कैंडल कहिए, मोमबत्ती कहिए, जो भी कहिए, ठीक है ना। तो वो भी बहुत तरह के होते हैं, 13 तरीके के कैंडल्स है, जिसको हम लोग को एक एक करके कवर करेंगे। तीसरे नंबर पे है सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट क्या होता है, जैसे कि अभी हम जमीन पे खड़े हैं, ये एक डेस्क है जिसपे हम खड़े हैं, ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या है, सपोर्ट है, और ये छत है क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये तो हम नॉर्मल समझ गए कि सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। लेकिन चार्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्या मीनिंग है, उसका यूज क्या है और कैसे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि वीवीआई इसको कह सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है ना, अगर इस पे और इस पे, इन दो चीज पे आप कमांड कर लेते हैं तो इस दो के बेस पे ही आप एक अच्छा खासा अमाउंट बनाना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना है। ठीक है, तीसरे नंबर पे वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, सिंपल समझेंगे। अब जैसे देखिए मार्केट है, मार्केट में क्या होता है, अभी जैसे मार्केट का ही सीन ले लीजिए, अभी मार्केट मंदा चल रहा है, तो मार्केट में क्या है, बहुत सारे कम लोग आए हुए हैं मार्केट में, हर दुकानदार शांत बैठा हुआ है, सबके पास कस्टमर कम है, मार्केट में एकदम मार्केट शांत है एकदम। क्या है उसका मतलब, क्या हुआ कि मार्केट में वॉल्यूम कम है। उसी तरह शेयर मार्केट में भी यही होता है, इसमें भी क्या हो, कभी वॉल्यूम एकदम कम रहेगा, क्राउड रहेगा ही नहीं, एकदम छोटा छोटा कैंडल्स बनेगा, तो क्या है उसका मतलब कि मार्केट में वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, और मार्केट में वॉल्यूम है, इसका कैसे पता चलेगा, मार्केट में देखिएगा भीड़ भाड़, दशहरा आ रहा है, दशहरा में क्या होगा, भीड़ भाड़ होगा, भीड़ भाड़ होगा तो कोचम कोच रहता है, गली गली भरा रहता है, तो क्या है, वॉल्यूम हाई हो गया, यानी कि वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, उसी तरह चार्ट पे भी हम लोग देखेंगे, बड़ा बड़ा लंबा लंबा एक एक कैंडल बनेगा, इतना बड़ा बड़ा एक कैंडल देखने में बनेगा। कैंडल क्या होता है, कैसे होता है, हम लोग कैंडल के चैप्टर में देखेंगे। तो बड़ा बड़ा मतलब बड़ा कैंडल का बनने का मतलब हो गया कि मार्केट में बड़ा पैसा आ रहा है, ज्यादा पैसा आ रहा है। ठीक है, और छोटा छोटा कैंडल का बनने का मतलब है कि मार्केट में छोटा छोटा पैसा आ रहा है। ठीक है, और मार्केट से, अब कैंडल भी दो तरीके का है, तो कैंडल हम लोग डिटेल में समझेंगे, ये चीज समझे। अब आते हैं कैंडल स्टिक्स। अब कैंडल स्टिक्स में क्या है, जो कैंडल है तो कैंडल के बारे में बताएंगे, और कैंडल स्टिक्स में जो 13 टाइप के कैंडल्स है उसको हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कैंडल, अगर अगर मानते हैं कि कोई हर मतलब 13 वेरायटी का कैंडल है, अब कौन कैंडल, जो जो भी कैंडल बन रहा है उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है मार्केट पे, या फिर किस इफेक्ट के कारण वो कैंडल बना है, उस चीज को हम लोग समझेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद आते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर सिंपल मीनिंग क्या होता है, जैसे कि आप मेन रोड में खड़ा है, आपको अगर रेलवे स्टेशन जाना है, ठीक है, तो आपको चौराहे पे दिखेगा एक एरो बना हुआ, एरो पे लिखा होगा रेलवे स्टेशन। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि हमको लेफ्ट जाना है, लेफ्ट जाना है तो हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, रेलवे स्टेशन। राइट करेंगे कहाँ जाएंगे, बस स्टैंड। ठीक है, तो एरो क्या बताता है, इंडिकेट करता है, इंडिकेटर है। उसी तरह चार्ट में भी हमको एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस सॉरी चार्ट एनालिसिस करने के लिए भी बहुत सारे इंडिकेटर्स है, जिसमें से दो चार इंडिकेटर्स जो हमारे काम लायक है उसको हम लोग जानेंगे, ताकि उसका यूज कर करके हम कुछ फायदा कर सके अपना। ठीक है, इसके बाद चार्ट पैटर्न। अब चार्ट पैटर्न क्या है, अब जैसे कि यहाँ आते हैं फिर से, क्या क्या किया, हम्म,
ठीक है। अब ये पैटर्न है ये पैटर्न बना रहा है, ठीक है। वैसे कि यहाँ एक है ऐसे डब्लू बनाया, ऐसे ये है, फिर ऐसे है। इस सब का क्या मीनिंग होता है, ठीक है ना। इसमें भी हम लोग 8-9 तरीका के पैटर्न समझेंगे। जैसे कि पैटर्न में आएंगे तो हम लोग देखेंगे डब्लू पैटर्न क्या होता है, ठीक है ना। इस पैटर्न का क्या मीनिंग है, उसका यूज क्या है, उसका यूज हम लोग को कैसे लेना है, ठीक है। वो पैटर्न के हम लोग चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद कहा है हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन। जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग समझे हैं, वो तो हम लोग उस चैप्टर में समझेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है, ठीक है। और इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि उसको ड्रॉ कैसे करते हैं, यानी कि उसको ड्रॉ करने का तरीका क्या है, कैसे ड्रॉ करेंगे ओरिजिनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन, और साथ में ट्रेंड लाइन। अब ये ट्रेंड लाइन क्या होता है, ये सब चीज हम लोग उस चैप्टर में जाएंगे तो डिटेल में समझेंगे। उसके बाद क्या है, हाउ टू सिलेक्ट स्ट्राइक प्राइस। हम लोग का ये जो चैप्टर स्पेशली जो बन रहा है, ये ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बन रहा है। और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए क्या होता है कि स्ट्राइक प्राइस एक टर्म्स है, जिसको हम लोग समझेंगे, जिसको हम लोग यूज करके मार्केट से कॉल या पुट बाय करते हैं। कॉल या पुट क्या होता है, उसका भी एक चैप्टर है जो कि कॉल और पुट करके है। उसके बाद ये ऑप्शन का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन क्या है इसमें वो जानेंगे, बेसिक्स उसकी चीज के बारे में। उसके बाद है ऑप्शन बाइंग करना है कि ऑप्शन सेलिंग करना है, तो हम लोगों का कोर्स जो स्पेशली है वो ऑप्शन बाइंग के लिए है, ठीक है। उसमें ग्रीक्स है, ग्रीक्स नाम का टर्म्स यूज होता है, टेक्निकल टर्म्स है। इसका क्या यूज है, कैसे करेंगे, वो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। हाउ एंड व्हेन वी टेक अ ट्रेड। अब ट्रेड कब लेना है और कैसा लेना है, ठीक है, वो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। यानी कि मार्केट में है प्राइस, अब किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा घटेगा, अब किस टाइम पे हम लें, किस टाइम पे निकले, यानी कि एंट्री कब करना है, कैसे करना है, और एग्जिट कब करना है, कैसे करना है, वो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। और साइकोलॉजी देखेंगे, मेन खेला होता है इस साइकोलॉजी का, खास करके ऑप्शन ट्रेडिंग में, ठीक है ना, कि हम किस साइकोलॉजी के साथ काम करेंगे ताकि हमको फायदा हो, नुकसान कम हो और फायदा ज्यादा हो। नुकसान नहीं हो ऐसा कुछ नहीं होता, नुकसान होता है, ठीक है, लेकिन उसको खुद से लिया हुआ नुकसान छोटा होता है, और जब मार्केट नुकसान देता है तो बढ़ा देता है। अब ये भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो उसके लिए भी हम लोग उस चैप्टर में जाएंगे तो देखेंगे। उसको स्टॉप लॉस बोलते हैं, स्टॉप लॉस देखेंगे। और ये ऑप्शन का चैप्टर हम लोग का यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। यानी अप्रोक्स आपका ये 15-10 वीडियो में हमको लगता है कि ये चैप्टर आप लोग का ऑप्शन का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।